नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद चोरी छिपे इसकी बिक्री हो रही है। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो द्वारा चाईबासा शहर के बीच स्थित मंगला हाट में छापामारी की गई। मंगला हाट की कई दुकानों में तलाशी ली गई और प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला नहीं बेचने के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कहा कि प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी रहेगा। जो लोग बिक्री करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हम लोगों को बुक सप्लाई मिल रही है कि मंगला हाट में इसका सिगरेट या जो भी प्रतिबंधित तकनीकी बिक्री होती है, जैसे कुछ सूचना के आधार पर हम लोगों ने जो यहाँ आसपास के जो दुकानों के द्वारा छापामारी की जा रही है ताकि जो लोग इस तरह का जो प्रतिबंधित जो सामान है उसका वो बिक्री ना करें। और सरकार का जो निर्देश है कि गुटखा, बीड़ी, पान इत्यादि को बिक्री यहाँ ना हो पाए, ना हो पाए, इसकी एवज में भी हम लोग इस बार छापामारी चली रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झिकपानी प्रखंड के तिरलिपी गांव में आज इमली प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण किया गया। प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन ने इसका उद्घाटन किया। नीड्स और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के सहयोग से इस संयंत्र को स्थापित किया गया है। क्षेत्र में बड़ी मात्रा में इमली उपलब्ध है। इसके प्रसंस्करण और विपणन से गांव के महिला स्वयं सहायता समूह की आय में वृद्धि हो सकेगी। प्रसंस्करण यूनिट को शुरू करने के साथ ही क्षेत्र के लगभग 500 किसानों के साथ एक किसान उत्पादक कंपनी शुरू की गई है ताकि इमली उत्पादन इकाई के एफपीसी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य उत्पादन की बेहतर प्राप्ति के लिए आपसी सामंजस्य से काम कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने आज शहीद पार्क चौक के पास पूर्व विधायक स्वर्गीय राधे सुमरोई की पुण्यतिथि मनाई। भाजपा के नेताओं ने स्वर्गीय राधे सुमरोई की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और नारा लगाया। कार्यकर्ताओं ने जिले में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। स्वर्गीय राधे सुमरोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1985 में चुनाव लड़े थे और भाजपा के पहले विधायक के रूप में चुने गए थे। उन्होंने जो बुनियाद रखी उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी सिंहभूम में इतनी मजबूती मिल पाई। स्वर्गीय राधे सुमरोई अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। चाईबासा के सबसे पुराने महाविद्यालय टाटा कॉलेज के संस्थापक सचिव पूर्णचंद्र बिरुआ को उनकी जयंती के मौके पर आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा, छात्र संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टाटा कॉलेज के प्राचार्य एससी दास, पूर्व प्राचार्य कस्तूरी बोयपाई, बिहार विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेंद्र नाथ चांपिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्णचंद्र बिरुआ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संयुक्त बिहार में पटना और रांची कॉलेज के बाद कोल्हान क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना कर पूर्णचंद्र बिरुआ ने समाज के लोगों को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ने का अवसर दिया था। यहाँ कॉलेज की स्थापना कर उन्होंने इतिहास रचा था। टाटा कॉलेज चाईबासा के संस्थापक सचिव पूर्णचंद्र बिरुआ की 104वीं जयंती के मौके पर 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ तुरतुम तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुरसाई में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला ओलंपिक संघ और चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नितिन प्रकाश,
ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव प्रकाश चिरानिया और मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। अतिथियों ने स्वर्गीय पूर्णचंद्र बिरवा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर तीर चलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नितिन प्रकाश ने कहा कि यहाँ के तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज बन जाने के बाद गुरु प्रशिक्षण और समाज को नहीं भूलना चाहिए। पंकज चिरानिया ने कहा कि ईमानदारी और लगन से मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है। अतिथियों की ओर से प्रशिक्षण केंद्र को 3 टारगेट बॉक्स प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित तीसरी वेव से पहले संक्रमित व्यक्ति के उपचार के लिए गिव इंडिया एवं एक्शन एसोसिएशन इंडिया की ओर से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सदर अस्पताल चाईबासा को उपलब्ध करवाया गया। गिव इंडिया एवं एक्शन एसोसिएशन इंडिया की ओर से 5 लीटर क्षमता का 30 और 10 लीटर क्षमता का 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता को उपलब्ध करवाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि तीसरे वेव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा प्रदान किया गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मानव रक्षार्थ कार्य में सहायक होगा। फर्स्ट देन सर गिव इंडिया एंड एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया की तरफ से आज के दिन हम हमारे सदर अस्पताल पश्चिम सिंहभूम में 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर वाली 30 पीस एंड 10 लीटर वाली 10 पीस हम लोग को दिया गया है। इसकी यूज़ हम लोग पीको पेडियाट्रिक आईसीयू यूनिट जो हमारा 40 बेडेड वेरी सुन विद इन 1 वीक तैयार हो रहा है, उसमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा और पेशेंट के यूज़फुलनेस में बहुत काम आएगा सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर गिव इंडिया की टीम को और एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया की टीम को। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाई के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा मंगला हाट बाजार परिसर में स्थित किराना दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों का लाइसेंस जांच पर पाया गया कि किराना दुकान बिना फूड लाइसेंस के ही चलाया जा रहा है। बिना फूड लाइसेंस के दुकान चलाने वाले दुकानदार को नोटिस देकर 2 सप्ताह के अंदर ऑनलाइन आवेदन देने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी दुकानदार www.foscos.fssai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी होने पर सदर अनुमंडल कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। चक्रधरपुर में रेलवे अंडरपास और विद्युत ग्रिड के लिए क्रॉसिंग को लेकर एनओसी के विषय पर विधायक सुखराम उरांव आज चक्रधरपुर रेल मंडल कार्यालय में डीआरएम विजय साहू से मिले। विधायक ने डीआरएम से दोनों विषयों पर चर्चा की। विधायक ने दोनों मामले पर डीआरएम से चर्चा कर कैसे जल्द कार्य शुरू हो सके इस बिंदु पर विचार विमर्श किया। डीआरएम ने विधायक से कहा कि रेलवे द्वारा जल्द ही इस विषय पर तकनीकी स्वीकृति समेत अन्य सभी प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। बंदगांव प्रखंड के राजा पारोम के पास सड़क पार कर रही एक महिला को अज्ञात बाइक सवार ने ठोकर मार दिया, जिससे महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार राजा पारोम निवासी अंजलि पूर्ति खेत में धान लगाकर अपने घर जा रही थी। वहीं रांची चाईबासा NH 75E को पार करने के दौरान रांची की ओर से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने अंजलि को ठोकर मार दिया, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। गिरने से महिला के कमर में अंदरूनी चोट के अलावा चेहरे पर गंभीर चोट लगा है। बाइक से धक्का लगने से महिला काफ़ी देर तक सड़क पर ही बेहोश पड़ी रही। कराईकेला से चक्रधरपुर लौट रहे होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सदानंद होता ने कराईकेला थाना प्रभारी को फ़ोन पर सूचना देकर एम्बुलेंस मंगाकर ग्रामीणों के सहयोग से महिला को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया।
रोटरी क्लब चाईबासा के सत्र 2021-22 के लिए चुने गए पदाधिकारियों ने शपथ ली। कोविड नियमों का पालन करते हुए क्लब का प्रतिष्ठापन समारोह सादगी पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी के पूर्व गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर आर भरत और असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन संगीता झा उपस्थित रहीं। निवर्तमान अध्यक्ष वीना मुंदड़ा ने सत्र के लिए चयनित अध्यक्ष महेश खत्री को और निवर्तमान सचिव हिना ठक्कर ने नए चयनित सचिव रोटेरियन विकास दोदराजका को पदभार सौंपा। शिक्षकों की कमी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही समस्या को दूर करने के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षकों की शीघ्र बहाली करने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष सनातन पिंगवा ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसी हालत में छात्रों का भविष्य खतरे में है। लॉकडाउन के कारण छात्र अपने घर लौट गए हैं और उनके पास इंटरनेट की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। कुछ छात्रों के पास तो स्मार्टफोन तक नहीं है। अध्यक्ष ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।